ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम कहाँ तक पहुँच गए थे? रुकू तक आ गए थे। रुकू से उठने का तरीका भी हो गया। क्या चीज़? फितरा 280-90 रुपये ऐसे ही आ रहा था। हाँ, ये रख लें, लगानी है ना। तो रुकू तक हम पहुँच गए थे। रुकू में बता दिया था तरीका क्या कैसे करना है, नीचे कितना फासला होना है, फिर रुकू की हालत क्या है, फिर रुकू से उठने का तरीका क्या है, वहाँ तक हमने पूरा कर लिया था। जब रुकू से उठ के हम ऊपर आ गए थे तो वो क्या सूरत थी, उसका नाम क्या था? नहीं, उस खड़े रहने को क्या बोलते थे? कौमा की हालत है। ठीक है, ये हालत ये वाली होती है। अब इस कौमे की हालत से आप जाएंगे सजदे की हालत में। तो सजदे के लिए जाते हुए ना आपकी नज़र जो है वो सजदे की तरफ ही है, और हाथ ये कौमे में ऐसे यूँ नॉर्मल अंदाज में ना छूटे हुए थे। फिर हम यहाँ से अल्लाह का जैसे हमज़ा स्टार्ट होगा ना, शुरू होगा, तो बर पे जाके ना हम सजदे में पहुँच जाएंगे। और सजदे में पहुँचने से के लिए पहले हमारे ये घुटने ज़मीन पे लगेंगे, फिर हमारे ये हाथ लगेंगे दोनों एक साथ, फिर ये नाक लगेगी और फिर पेशानी। और सजदा जो है ना, अगर किसी नरम चीज़ पे भी कर रहे हैं तो सख्ती से दबा के करना है। और पैरों की हालत पीछे से क्या होगी मैं घूम के दिखाऊंगा। अभी मैं पहले आपको ये दिखा रहा हूँ कि कौमे से जब हम जा रहे हैं सजदे की हालत में, तो देखो अल्लाह, और हाथ यहाँ पर। और जाने का तरीका देखो, बहुत सारे लोग गलत तरीक़ों से जाते हैं, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। ये तरीका क्या है? गलत है। यूँ झुक के तो ऐसे तो रुकू हो जाता है ना, ये दोबारा रुकू कर रहा है, तो ऐसे टेढ़ा होके नहीं, बल्कि ये देखो, ये जो पीछे वाली जगह है ना, इसको देखो कि ये आपने ना यूँ बैठना है नीचे, सीधा सीधा नीचे आना है। ये है सजदे में जाने का असल तरीका। जैसे आप ये खड़े हुए हैं ना, तो अब ये है ना, एक तो मैं यूँ जा रहा हूँ आगे होकर, तो ये गलत है। एक है, देखें बिल्कुल यूँ है ना, तो ये सीधा आप नीचे आए पहले। और कहते हैं ऐसे कोई अगर कौमे से सजदे में जाएगा ना, उसके घुटनों में कभी तकलीफ़ नहीं होगी। ये तो शरीयत का तरीका है ना, साइंस ने बाद में बताया। तो सही जाने का और उठने का भी यही तरीका है वापसी में। तो ये देखो ऐसे है ना, तो ये यूँ नीचे आए पहले और फिर जाए। ठीक है, तो ये कौमे की हालत है। अब यहाँ से ये यूँ नीचे आया तो घुटनों पे बैठ गया, और दोनों हाथ इधर होना घुटनों पर, ये सुन्नत है। आते हुए आप यूँ भी कर सकते हैं, ये सुन्नत तरीका है। लेकिन इस तरह ऊपर थे ना हम, तो ये हम यूँ नीचे आए अल्लाह, तो ये देखो घुटनों को पकड़ लिया, घुटनों को पकड़ के नीचे आना सजदे की तरफ, ये क्या है? सुन्नत अमल है। फिर ये करके अब ये घुटने रखे नीचे, और पीछे से दोनों पैर मुड़े हुए हैं, वो मैं दिखाता हूँ। फिर आपने ये हाथ रखे, फिर ये नाक रखी, और फिर पेशानी रखी, और नीचे आते हुए बर पे आप पहुँच गए नीचे। देखो अल्लाहु अकबर, ऐसे पहुँच गए। बाद लोग क्या करते हैं कि पहले हाथ रख देते हैं नीचे, तो ये वैसे सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अगर उनके घुटनों में तकलीफ़ है, दर्द है, उज़र की वजह से रख रहे हैं तो ठीक है, फिर तो मजबूरी है, बीमार है। लेकिन अगर सही सालिम सेहतमंद है तो फिर ये अमल गैर सुन्नत है, सुन्नत के ख़िलाफ़ है। बाद लोग क्या करते हैं, पहले पेशानी रख देते हैं जाके, ये फिर नाक रखते हैं। पहले पेशानी रखना फिर नाक रखना, ये भी गलत है। हाँ, पहले घुटने, फिर हाथ, फिर नाक, और फिर पेशानी रखी जाएगी। और पीछे से पैर देखो ऐसे होंगे, ये हालत होगी पैरों की। ठीक है, ये हालत है। पैर जो है ना, देखो जोड़ना, ये भी मैंने एक जगह पढ़ा सुन्नत है। पैरों को आपस में जोड़ देना, ऐसे मोड़ के रख के जोड़ना, ये भी सुन्नत है। ठीक है, समझ आ रही है क्या सुन्नत है? सजदे में पैर मोड़ना ना, जोड़ना तो नहीं ना। हाँ देखा, क्योंकि उधर देख रहा था बेचारा, इसने पूरी बात सुनी नहीं। पैर जोड़ना भी सुन्नत है, मोड़ के, जैसे यूँ पैर पीछे मुड़े हुए और ये जुड़े हुए भी हैं, जोड़ भी देना, ये सुन्नत है। और दोनों हाथों में जो है ना, बाज़ लोग कैसे सजदा करते हैं, देखो ऐसे, ये हाथ ऐसे रखते हैं ताकि हाथ गंदे ना हो, ऐसा भी देखा गया है। और बाज़ लोग बिल्कुल ये जैसे कुत्ता करता है,
ये आदत गलत है, इससे मना फरमाए। कोनियों को बिछाता है वो, आपने देखा होगा गौर से। तो कोनियाँ ज़मीन पे नहीं लगनी चाहिए, ना रानों पे लगे, ना आपकी इधर पसलियों पे दबे, इससे भी ना जुड़ें, बल्कि खुली हो। कहते हैं इस कदर कि जितना बकरी का बच्चा नीचे से गुजर जाए, इतनी ये जगह खुली होनी चाहिए। तो ये आपने हाथ दोनों बराबर सीध में रखने। बाद लोग ऐसे हाथ रखते हैं, ये भी गलत तरीका है, यूं करके ये भी गलत है, ऐसे और ऐसे ये भी गलत तरीका है। बिल्कुल यूं सीधा ऐसे रखा जाएगा, यूं करके, और अल्लाहु अकबर। इन दोनों अंगूठों के दरमियान में नाक रखनी चाहिए, दोनों अंगूठों के फासले के दरमियान में नाक आनी चाहिए। हाथ ये नॉर्मल होने चाहिए, ऐसे भी ना हो, ऐसे भी हाथ ना रखे ये मकबरे बना के, ये भी गलत है। इसलिए हाथों का ज़मीन से दबा हुआ लगना पूरा ये ज़रूरी है। और अपने सजदे की जगह को ऐसे ऐसे साफ़ करना, ये भी मना फरमाया, गैर सुन्नत अमल कहा। इसी तरह बाज़ लोग सिर्फ क्या करते हैं, सजदे की जगह पे ख़ास चीज़ बिछाते हैं, इसको भी मना फरमाया फ़िक़्ह में ना, कि ये अमल सिर्फ एक तो है ना, किसी इंसान को कोई तकलीफ़ है, बीमारी है कि रुआँ जो है ना उसकी नाक में जाता है, दमे की बीमारी है या रुआँ चला जाता है तो उसको तकलीफ़ होती है, वो अगर कपड़ा बिछा लेता है तो उज़र है उसका, ज़ईफ़ है, बूढ़ा है। लेकिन हम नौजवान हैं, सही उम्र है, हम सेहतमंद हैं, तो हमारा अलग से बिछाना दुरुस्त नहीं है। हाँ, आपने पूरा बिछा लिया जिस पे आप खड़े भी हो गए तो वो ठीक है, समझ गए। तो सजदे के लिए अब कोई कुर्सी पे बैठ के भी पढ़ रहे तो वो आगे कोई चीज़ ना लेकर आए जिस पे वो सजदा करे, बल्कि वो सजदा कैसे करेगा, हवा में करेगा, उसका सजदा यूं करके हो जाएगा सही। और हम बाकायदा पूरा इसको दबा के नाक और पेशानी रख कर और सजदा कर रहे हैं, और सजदे में यूं 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 नहीं करना है, रगड़ना नहीं है कि भाई ये निशान लग जाए और निशान बन जाए और फलाना हो जाए और सबको पता लग जाए मैंने पूरा 30 दिन नमाज़ें पढ़ी हैं, आखिर में इनाम भी बड़ा मिल जाए, ठीक है ना भाई। तो ऐसे रगड़ना नहीं है, बल्कि सुकून से आराम से ना सजदा करना है। और सजदे में क्या पढ़ते हैं भाई, सुभान रब्बियल आला कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा से ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है ना, गलती से भी नहीं पढ़ना है। 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह जितने भी ताक दफ़ा है। ऑड नंबर्स आपने पढ़े होंगे ना, ऑड नंबर पढ़े कोई नहीं पढ़े, पढ़े होंगे, उन्होंने टीचर ने पढ़ाए होंगे। कारी हुज़ैफ़ा नाम है ना, मौलाना हुज़ैफ़ा, ये जो बेटे में सामने इनका होना है मौलाना हुज़ैफ़ा, इन्होंने पढ़ाया होगा ना ऑड नंबर्स, मैथ्स में या उसमें पढ़ाया होगा। तो ऐसे होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और फिर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो ये जो 1, 3, 5, 7, 9, 11 है ना, इतनी तादाद में सुभान रब्बियल आला ऐसे पढ़ना है। और यूँ नहीं करना है सुभान, 7 वाला परेशान हो जाए, उसको तकलीफ़ नहीं देनी है, सुकून से पढ़ना है, ठीक है। फिर सजदे से जब आप उठेंगे, जब आप जो सजदे में अब आप अल्लाहु अकबर, तो हाथों को ना इधर से नीचे नहीं रखना, ये मना है। ये जो आपकी जगह है ना घुटनों की, इससे ऊपर हाथों को रखा जाएगा, इतना ऊंचा देखो। और इस हालत को क्या कहते हैं, 2 सजदों के दरमियान की हालत जो है इसको कहते हैं जलसा, जलसे की हालत, ठीक है, ये याद रखना। क्या हालत कहते हैं भाई, जलसा कहते हैं। ये जब आप आगे सुभान रब्बियल आला कहकर अब यहाँ बैठ गया अल्लाहु अकबर, अब इधर भी जो है ना दुआ पढ़ी जाती है। किसको आती है वो दुआ पढ़ना जलसे की हालत में आके आए, नहीं ये वाली नहीं, ये 2 सजदों के दरमियान में पढ़ते हैं। रब्बिग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वजबुरनी वरज़ुक़नी वआफ़िनी, ये दुआ पढ़ते हैं तो नमाज का सवाब अजर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या दुआ पढ़ते हैं भाई, रब्बिग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वजबुरनी वरज़ुक़नी वआफ़िनी,
आमीन। ये देखो 6-7 अल्फाज हैं, अगर ये दुआ पढ़ो तो आपकी नमाज के क्या हो जाएगा, अजर सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये दुआ पढ़नी चाहिए। 2 सजदों के दरमियान ये पढ़ते हैं जलसे के अंदर। और बैठने की हालत ये होगी, पीछे से पैर देखो ऐसे होगा, एक पैर ये वाला उल्टा वाला बिछा हुआ है और सीधा पैर ऐसे देखो सीधा खड़ा हुआ है। इससे क्या रहता है, टांगे भी जानदार रहेंगी, घुटने भी मजबूत रहेंगे अगर आप सही तरीके से नमाज़ पढ़ेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब बकिया इंशाल्लाह कल करते हैं भाई। चॉकलेट तो अभी भूल गई हैं, कल देखते हैं इंशाल्लाह। वो हमारे पास नाम है। अटेंडेंस हो गई थी? नेहाल रफ़ीक, साद एजाज, हसनैन नौमान। हसनैन नौमान कौन है? आगे ले रहे हैं। हाँ, मैं फिर पीछे चला जाएंगे। अजलान सिद्दीक, मोहम्मद तैयब, सुफियान सुहेल, अली रज़ा, अनस रज़ाक, मोहम्मद अरीब राहत, अब्दुल हादी, नौमान, बिलाल ज़ीशान, मोहम्मद अहमद, उमर इमरान, अब्दुल्ला ज़ीशान, उज़ैर इमरान, मोहम्मद अयान, मोहम्मद राफ़े, जस्साम, हस्साम खान, हसान फ़ारूक, हसान है? हसान फ़ारूक भी नहीं है। अली हसन, सैफुर रहमान, अहमद शाकिर, अरहम शाकिर, रेहान, मोहम्मद उबैद, अब्दुल मुइस, सिकंदर है, अहमद सिबगतुल्ला, इब्राहिम, सलमान काशिफ, मोहम्मद अतर सुहेल, अब्दुल मुकीद, उज़ैर असद। अब्दुल मुकीद नहीं आया? ये तो आया था तो लगा देते हैं ये, क्योंकि पाबंदी से आता है। उज़ैर असद नहीं है? उज़ैर असद आया था, नजर आए किसी को? अब्दुल मुईद शाहिद, अम्मार ताज, मुआविया, क्या नाम है? हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, उसे उज़ैर असद तो आता है, कैसे नहीं आया ये? अम्मार ताज, मुआविया काशिफ, अबू हुरैरा, फ़हद सलीम। अबू हुरैरा है ना? अबू हुरैरा क्यों नहीं आया? ये भी आता है पाबंदी से। फ़हद सलीम भी नहीं है। मोहम्मद यूसुफ सिराज, मुआविया जाहिद, अब्दुल अहद, अयान सिद्दीक, उमर मतीन आए थे। और तो नहीं है कोई? साद एजाज का है? एक सेकेंड, साद एजाज आया हुआ है। कौन है? किसकी रह गई है? आरिश का है? अनस रज़ाक है, अली रज़ा है? आरिश तो यहीं लिखा हुआ था हमारी तरफ में, तो इसमें है ही नहीं तुम्हारा नाम तो।